जी अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाज़िर है ताज़ा तरीन मार्केट अपडेट के हवाले से। इस वक्त जो सूरत हाल मार्केट की बनी हुई है उसमें सबसे जो ख़ास ज़िक्र है वो है बैंक ऑफ कनाडा के इंटरेस्ट रेट का बढ़ाना। हम ये जानते हैं कि पिछले काफ़ी अरसे से अमेरिका और कनाडा और बरतानिया और यूरोपियन कंट्रीज़ जो है अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते चले आ रहे हैं, लेकिन पिछले तकरीबन 15-20 दिनों से या महीने भर से आप कह लीजिए कि ये बातें होने लगीं और ज़द-ए-आम पर आईं कि जनाब अब अमेरिका और दुनिया के दूसरे ममालिक जो है वो शरह सूद में इजाफ़ा नहीं करेंगे, बल्कि वो पॉज करेंगे, वो रोकेंगे, वो थोड़ा सा वक्फ़ा लेकर आएंगे। क्योंकि अमेरिका की अगर आप मिसाल ले लीजिए कि पिछले साल 2 से जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ है तो 0% से लेके अब आप देख लीजिए कि अमेरिका का इंटरेस्ट रेट इस वक्त 5.25% हो गया है। आज बैंक ऑफ कनाडा की रिपोर्ट आनी थी और बैंक ऑफ कनाडा के हवाले से ये बात कही जा रही थी कि बैंक ऑफ कनाडा 4.5% इंटरेस्ट रेट है और 4.5% पे वो इंटैक्ट रखेगा, किसी किस्म का इजाफा नहीं करेगा। लेकिन अचानक हमारे पास ये खबर आती है कि जनाब कनाडा ने अपने इंटरेस्ट रेट को 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर 4.75% कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी खबर थी और इस खबर ने पूरी मार्केटों को बदल के रख दिया और हम ये देख रहे हैं कि वो बाज़ारें जो ऊपरी सतहों पर जा रही थीं उन्होंने नीचे गिरावट का सफ़र तय कर दिया। सोने की कीमतें जो कि फ्यूचर में अगर आप देखें तो 1980 के लगभग मार्केट चलती रही, लेकिन अभी इस वक्त हम देख रहे हैं कि मार्केट तकरीबन 1960 1956 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, जबकि 45 और 50 के लगभग स्पॉट कैश गोल्ड की कीमतें गिरावट का शिकार हो गईं। और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही बताई जा रही है कि जनाब बैंक ऑफ कनाडा ने अपने इंटरेस्ट रेट में अचानक गैर मुतवक्का तौर पर इजाफा कर दिया 25 बेसिस पॉइंट। ये ख़बर बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि 25 बेसिस पॉइंट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक सेंटिमेंट्स को अगर आप चेक करें तो एक पूरी दुनिया में एक सेंटिमेंट्स ये क्रिएट हो गया है कि जनाब अगले हफ्ते यानी 13 और 14 जून को होने वाली अमेरिका की मुलाकात में अमेरिका भी अपने इंटरेस्ट रेट में इजाफे का ख़्वाह हो सकता है। और इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केटें नीचे गिरना शुरू हो गई। अमेरिका की स्ट्रीमलाइन इंडेक्स, S&P, डाउ जोन्स, नैस्डैक, सोने चांदी में गिरावट आई और करेंसी मार्केट भी निस्बतन डाउन साइड पर आ गई। लेकिन अगर आज कोई करेंसी ऊपरी सतहों पर गई तो वो कैनेडियन डॉलर है, जो कि वर्सेस US डॉलर मार्केटें हायर नोट्स पे चली गईं। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात हो रही है कि जनाब अगले हफ्ते अमेरिका का जो शरह सूद का ऐलान होना है बरोज़ बुध 14 जून को, उससे पहले हमारे पास दो मज़ीद अहम रिपोर्टें आने वाली हैं। यानी अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट रिपोर्ट जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, जिसको इफ़राते ज़र कहा जाता है, जिसको इन्फ्लेशनरी नंबर कहा जाता है, उसकी रिपोर्ट भी सामने आनी है। और इसी तरीके से 14 तारीख की शाम को यानी इंटरेस्ट रेट के अनाउंसमेंट से पहले अमेरिका के प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की भी रिपोर्ट आनी है। अच्छा, ये दोनों रिपोर्ट की जो अभी तक हमारे पास जो फोरकास्ट अवेलेबल है उसमें ये कहा जा रहा है कि CPI और PPI की रिपोर्ट निस्बतन डाउन साइड पर आ रही है, कम आ रही है, उसके नंबर गिरावट का शिकार हैं, जिसकी वजह से ये भी इंडिकेशंस आ रही हैं कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट में किसी किस्म का इजाफा ना करे। अब देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये CPI और PPI की रिपोर्ट होती है, जिसको हम देखकर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि अमेरिका आइंदा अपनी मुलाकात में शरह सूद में किसी किस्म का इजाफा करेगा या नहीं करेगा। लेकिन आज चूँकि बैंक ऑफ कनाडा में एट सडन अपने इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया, इस खबर से हमें ये इशारा मिल रहा है कि अमेरिका भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। लेकिन फिर मैं आपको यही बात कहूँगा कि अगले हफ्ते जो CPI और PPI की रिपोर्ट है वो हमें ये इंडिकेट कर रही है कि शरह सूद में इजाफा नहीं किया जाएगा। अच्छा, नहीं किया जाएगा कि एक बुनियादी वजह आप अगर नोट करें इस बात को कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। क्रूड ऑयल है, ब्रेंट ऑयल है या अदर एनर्जी सेक्टर्स की प्राइसेस हम ये देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड में हैं। यानी क्रूड ऑयल की प्राइसेस अगर आप उठा के देख लीजिए तो 70, 73, 68, 69 यानी $4-5 के दरमियान जो है उसकी प्राइसेस चल रही हैं फॉर लास्ट 15-20 डेज से। हम देख रहे हैं कोई बहुत बड़ा जो है उसके अंदर मूव नहीं आ रही है।
तो इस बेस पे कहा जा सकता है कि चूंकि तेल की कीमतें ज़्यादा ऊपरी सतहों पर नहीं हैं, इस वजह से ये इंडिकेशंस अवेलेबल हैं कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट में इजाफा नहीं करेगा। अच्छा, अब जब नहीं करे कि बातें हमारे पास आती हैं कि वो पॉज करेगा और नहीं करेगा इंटरेस्ट रेट में इजाफा, तो स्टॉक मार्केटों में तेज़ी के इम्कानात आ जाते हैं। इसी तरीके से जब नहीं का वर्ड इस्तेमाल होता है तो सोने चांदी की कीमतों में इजाफा शुरू हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है कि डॉलर इंडेक्स की जो प्राइसेस हैं वो डाउन साइड पर आ जाएंगी और सोने चांदी में तेज़ी आ जाएगी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसको मैं आप तमाम लोगों की खिदमत में ये बात पेश करता रहता हूँ कि जनाब, जब भी आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें, चाहे आप गोल्ड जो है फिजिकल मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं या आप वर्चुअल ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेक्स मार्केट में काम कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक पे आप काम करते हैं, गोल्ड सोने चांदी का काम, तो आप इन तमाम ख़बरों पे बड़ा फोकस किया करें कि जनाब ये ख़बरें क्या आ रही हैं, इन ख़बरों का रिज़ल्ट मार्केट पे क्या हो सकता है और इनकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आप तमाम लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि अगले हफ्ते चूँकि बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्टें हैं, PPI है, CPI है, इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट है, तो इसमें आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज करने की कोशिश कीजिए, मोहतात रहिए, एहतियात से काम कीजिए। मार्केट यही है, मार्केट कहीं नहीं जाती। आप अपने फंड्स को, अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज करें। ये तमाम ख़बरों को देखते हुए आप अपने तमाम मामलात को हैंडल करें। ऐसा ना हो कि आपकी एक ज़रा सी कोताही और गलत ख़बरों का इंटरप्रिटेशन आपको गलत काम करने पे उकसा दे और आप बाई की जगह सेल और सेल की जगह बाय कर दें। तो ये तमाम चीज़ों को आप ज़रूर मलहूज़ खातिर रखें। तो इंशाल्लाह राब्ते में रहते हैं और देखते हैं कि मज़ीद और क्या ख़बरें आएंगी। लेकिन आज की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ख़बर यही है कि बैंक ऑफ कनाडा ने अनएक्सपेक्टेडली 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर बाय 25 बेसिस और 4.75 अपना इंटरेस्ट रेट कर दिया है। इंशाल्लाह